वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। इसके साथ ही कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज की बात करेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड बीन, फिर आएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस में से कोई एक, और सबसे अंत में आएगा टाइम। तो जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर बनती है। इसके साथ ही सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल की बात करेंगे। रूल के अनुसार सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, गीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गीता है। गीता कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो हमने पहले ही बात कर ली कि सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो गीता के तुरंत बाद हमने हैड बीन लगाया। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले के अंत में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, गीता हैड बीन प्लेइंग। गीता खेल रही थी। प्रश्न उठा, गीता किसके साथ खेल रही थी? तो आंसर मिला अपनी गुड़ियों से, यानी विद हर डॉल्स। फिर प्रश्न उठा, गीता अपने गुड़ियों से कब से खेल रही थी? तो आंसर मिला सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। तो चूंकि मॉर्निंग यानी सुबह एक निश्चित समय है, इसलिए मॉर्निंग के पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। मैं वर्ष 2023 से एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं है, यानी आई है। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो आई के साथ भी हैड बीन का प्रयोग होगा। तो आई के तुरंत बाद हमने हैड बीन लगाया। फिर अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैड बीन रीडिंग। मैं पढ़ रहा था। अब प्रश्न उठा, मैं क्या पढ़ रहा था? तो आंसर मिला एक उपन्यास, यानी एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो एक उपन्यास का हो जाएगा ए नॉवेल। फिर प्रश्न उठा, मैं एक उपन्यास कब से पढ़ रहा था? तो आंसर मिला वर्ष 2023 से, यानी सिंस ईयर 2023। तो यहाँ पे ईयर 2023 क्या है? निश्चित समय है। तो इसलिए इसके जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। वह 1 घंटे से कपड़े सिल रही थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, यानी सी है। सी कैसा सब्जेक्ट है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे सब्जेक्ट सी है? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में रही थी आया है। तो सी के साथ भी हैड बीन लगेगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सिलना। सिलना की इंग्लिश सीव, और सीव का फोर्थ फॉर्म होगा सीविंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, सी हैड बीन सीविंग। वह सिल रही थी। प्रश्न उठा, वह क्या सिल रही थी? तो आंसर मिला क्लोथ्स, कपड़े सिल रही थी। तो क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा, वह कपड़े कब से सिल रही थी? तो आंसर मिला 1 घंटे से, यानी फॉर एन आवर। तो चूंकि 1 घंटे से यानी फॉर एन आवर, तो एन आवर यहाँ पे क्या है? समय अवधि है। तो यहाँ पे एन आवर क्या है?
समय अवधि है तो इसका मतलब है यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, तो इसलिए एन आवर के जस्ट पहले फार का प्रयोग होगा। तो ये स्पष्ट है कि जब भी निश्चित समय की बात की जाए तो वहाँ पे समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है, और जब भी समय अवधि या फिर अनिश्चित समय की बात की जाए तो समय के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। वे 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे है, यानी दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो दे के साथ भी हैड बीन लगेगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले का फोर्थ फॉर्म होगा प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, दे हैड बीन प्लेइंग। वे खेल रहे थे। अब प्रश्न उठा वे क्या खेल रहे थे? तो आंसर मिला क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा वे क्रिकेट कब से खेल रहे थे? तो आंसर मिला 5 घंटे से, यानी फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे यानी कि 5 आवर्स। 5 आवर्स क्या है? समय अवधि है। इसका मतलब यहाँ पे समय अनिश्चित है। तो जब भी समय अनिश्चित होता है तो समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 5 आवर्स के पहले यहाँ पे फार का प्रयोग हुआ। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तुम 7 बजे से कपड़े धो रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो यू के साथ भी हैड बीन का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे धोना। धोना की इंग्लिश वॉश। वॉश का फोर्थ फॉर्म होगा वॉशिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, यू हैड बीन वॉशिंग। तुम धो रहे थे। अब प्रश्न उठा तुम क्या धो रहे थे? तो आंसर मिला क्लोथ्स। कपड़े धो रहे थे। तो क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा तुम कपड़े कब से धो रहे थे? तो आंसर मिला 7 बजे से, यानी सिंस 7 o'clock। 7 बजे यानी 7 o'clock एक निश्चित समय है। तो इसलिए 7 o'clock से पहले सिंस का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।